So let us now see what is given in this question, right? So in this problem, it is given that कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, राइट, और उस स्क्वायर के चारों जो कॉर्नर्स हैं उन पर चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, और सारे के सारे इक्वल हैं कितने के? 16 माइक्रोकूलम से। ओके, फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस स्क्वायर की साइड 0.2 मीटर है, कितनी है? 0.2 मीटर है, तो जो चार्ज ये Q4 है जो कि पॉइंट डी पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? पॉइंट डी पर, उस चार्ज पर नेट फोर्स कितनी होगी, राइट? सो लेट मी टेल यू, दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज वेरी इजी। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें जो ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं, इन 3 चार्जेस की वजह से जो इस पर फोर्स होगी वो फोर्स निकाल लेनी है, और उन सभी फोर्सेस का हमें वेक्टर सम कर देना है, जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? और जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर सभी फोर्सेस का, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज डी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। इसे कैसे करना है देखिए, क्योंकि सारे चार्जेस जो ए बी सी डी इन सब पर रखे हुए हैं वो सभी के सभी एक से हैं, सभी कैसे हैं? एक से हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। सो डेफिनेटली ये सब के सब इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिपल्सिव। सो देखिए, ये चार्ज इस वाले चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, राइट? सो लेट दैट फोर्स बी एफ ए। इतनी हो जाएगी, वो एफ ए हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली जो चार्ज Q3 रखा हुआ है यहाँ पर, ये चार्ज भी चूंकि इसके जैसा ही है, दोनों एक से चार्ज है, तो ये चार्ज भी इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। ओके, सो लेट दिस फोर्स बी एफ सी। नाउ अगेन ये चार्ज भी चूंकि वैसा ही है जैसे ये वाला चार्ज है, इट मीन्स लाइक चार्ज है, तो ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अलोंग दिस लाइन, राइट? तो ये यहाँ लगाएगा इस तरीके से इस पर एक रिपल्सिव फोर्स, दैट इज एफ, इसको हम बोल देंगे एफ बी, राइट? क्लियर? तो ये 3 फोर्सेस हैं जो कि यहाँ पर वर्क करने जा रही हैं। अब इन 3 फोर्सेस को मैं एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज लाइक दिस। एक फोर्स यहाँ हुई, एक फोर्स यहाँ हुई, ये फोर्स को हमने कहा एफ ए है, और ये वाली फोर्स एफ सी है, राइट? और एक फोर्स यहाँ पर है, ये फोर्स हमें दी हुई है एफ बी। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फोर्सेस जो कि सारी यहाँ पर वर्क कर रही हैं। अब हमें इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब टोटल फाइंड करना है, मतलब वेक्टर सम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे वो। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये एफ ए एफ बी एफ सी है, इन सबको फाइंड करते हैं। उन सबको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? कूलम्स लॉ। आप जानते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। ये ध्यान रखेंगे, बोलना नहीं है क्या? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर आप बात कर रहे हैं एफ ए की, इफ यू आर सीइंग एफ ए, तो एफ ए के लिए अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉल के, राइट? Q1 मतलब पहला चार्ज 6 हो गया। लेट अस से इक्वल टू, सब पहला पीस क्या है? Q के इक्वल मान लेते हैं। कैसे इक्वल मान लेते हैं? Q के। तो पहला चार्ज Q हो गया, सेकेंड चार्ज भी Q हो गया इसका, राइट? ओके, अब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मान लेते हैं इसका 0.2 है, बट फिलहाल हम इसको a मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? a। तो ये हो जाएगा a, सो a का स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम्स k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट? सो दिस इज एफ ए। नाउ लेट अस फाइंड एफ सी। तो एफ सी क्या है? एफ सी इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर फोर्स है, राइट? तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कूलम्स लॉ। सो वी विल गेट k इज इक्वल टू Q1 कितना है? वो भी Q है। Q2 कितना है? वो भी Q है, अपॉन चूंकि स्क्वायर है तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये साइड a है तो ये साइड भी a होगी, सो इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी a स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया फॉर्मूला k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सो इफ यू कंपेयर दीज टू फोर्सेज, एफ ए एंड एफ सी, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आ रही हैं। सो आई कैन से दैट लेट एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ। मैंने मान लिया कि दोनों चूंकि इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा ठीक है भाई कि एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट अस फाइंड एफ बी। अब हम फाइंड करते हैं कौन सी फोर्स? दैट इज एफ बी। तो अगर हम एफ बी फाइंड कर रहे हैं, सो अगेन वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दैट इज कि पहला चार्ज Q है, अगला चार्ज भी Q है, बट डिस्टेंस अब की बार यहाँ से लेके यहाँ तक का है। दिस डायगनल, ये डायगनल जो है ये इसका डिस्टेंस है। अब आप जानते हैं डायगनल क्या होता है?
यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर. सो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, राइट? यस और नो? सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो कितना आएगा देखिए. इसको मैंने ए माना हुआ है तो मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, राइट? और हमें वहाँ पर क्या चाहिए? बी डी का स्क्वायर ही चाहिए. देखिए आप यहाँ पर क्या चाहिए? बी डी का स्क्वायर. तो डिस्टेंस ये है तो डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए हमें. और डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2a स्क्वायर. कितना आ रहा है? 2a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. यस और नो? सो दिस इज. तो हमने तीनों फोर्सेस निकाल लिए. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट. उसके लिए क्या करने वाला हूँ? पहले मैं इन दो का रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूँ, एफ ए और एफ सी का. फिर जो इन दो का आएगा उसका और इस वाले का मिला के फाइनल रिजल्टेंट फाइंड करेंगे हम. तो देखिए क्या करेंगे हम. टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी, दैट इज एफ ए एंड एफ सी, लेट अस से रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज इज एफ ए सी. कितना है? एफ ए सी मान लेता हूँ मैं. तो एफ ए सी कितना आएगा? स्क्वायर रूट, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है फॉर्मूला. सो यहाँ पर यानी कि एफ ए का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90. क्योंकि आप देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसके और इसके बीच में एंगल है वो 90 है. तो यहाँ पर कितना आएगा? कॉस 90. और कॉस 90 चूंकि 0 होता है तो ये इतना टर्म जो है ये हो जाएगा 0. तो यहाँ बच जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर, और उसमें से एफ स्क्वायर में से एफ बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा 2, मतलब एफ ए सी कम्स आउट टू बी एफ रूट 2. तो ये ध्यान रखेंगे कि हमने अभी क्या काम किया, हमने सिर्फ अभी तक इस वाली फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है, दैट इज एफ रूट 2. अब चूंकि दोनों ये फोर्सेस इक्वल थी, देखो आप दोनों फोर्स कैसी हैं? इक्वल है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा एंगल बाइसेक्टर पर, मतलब 45 डिग्री पर, मतलब इसी लाइन पर आएगा, राइट? यस और नो? और आपने पढ़ रखा है क्लास 11 में, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल इज जीरो, देन वी सिंपली ऐड देम. हम उनको सिंपली क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर एफ ए सी और एफ बी एंड एफ बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, राइट? तो हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे. एफ ए सी इज एफ रूट 2, सो ओके इट विल बी इक्वल टू एफ रूट 2 प्लस, सो एफ बी में याद दी हुई है, दैट इज हाउ मच? इट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, राइट? अब f की वैल्यू, f क्या है? f इज इक्वल टू एफ ए और एफ सी, और एफ ए और एफ सी यहाँ पर है, तो चाहे तो आप ये पुट कर दीजिए, चाहे आप ये पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सेम वैल्यू है. सो यहाँ से हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, राइट? नाउ फ्रॉम दीज टू इफ यू सी, k कॉमन है, q स्क्वायर कॉमन है और a स्क्वायर कॉमन है, सो वी विल टेक आउट दैट पार्ट कॉमन जो है, सो इट विल बी k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज कॉमन, एंड हियर वी विल हैव हाउ मच? रूट 2 प्लस 1/2. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स हियर, जो भी यहाँ सब दिए हुए हैं. सो सी, k की वैल्यू जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो पता ही है हम लोगों को. क्यू स्क्वायर, क्यू में गिवन है कितना? 16 माइक्रोकूलम, 16 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा. अपॉन में दिया हुआ है ए स्क्वायर, अपॉन में क्या है? और ए कितना है? 0.2 मीटर है. ए कितना है? 0.2 मीटर. सो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और साथ में क्या ब्रैकेट में हमारे पास? रूट 2 प्लस 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है. सो 0.5 और रूट 2 होता है 1.414. सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ गया 1.914, राइट? सो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस expression you will get the final answer, and that final answer is approximately equal to 111 newtons. So this is the total force या net force acting on this charge at point D.
ये तो हो गया इसके मैग्नीट्यूड. नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, कि जो ये टोटल फोर्स एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. सो सी इट विल बी अलोंग, you can say BD, along BD. So you will say that the resultant force will act along BD, along B. So this will be the complete answer. कि this much is the magnitude, that is 100, around approximately equal to 111 Newton, and the direction is along BD, along BD. So if you have understood this numerical completely, then please hit the like button and also share this video with your friends. If you want more videos on the numerical problems like this, please subscribe the channel and also ask your friends to subscribe the channel. मिलते हैं next video में with another problem. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.